हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भुगतान शेष का अगला टॉपिक करेंगे, यानी कि भुगतान शेष में समायोजन के उपाय। यानी कि जब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है तो उसका हम लोग कैसे समायोजन करते हैं, उसको हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बीओपी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भुगतान शेष में समायोजन के देखिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला हम लोग लेते हैं मुद्रा संकुचन। ठीक, मुद्रा संकुचन का क्या है कि जब मुद्रा संकुचन होता है, कोई देश में मुद्रा संकुचन होता है तो क्या होता है कि प्राइस जो है, वस्तु का प्राइस जो है क्या होता है, घटता है। और प्राइस जब घटेगा वस्तु का, जब वस्तु का प्राइस घटेगा तो क्या होगा, प्राइस घटेगा तो उसको वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जब सस्ती हो जाएंगी तो निर्यात ज़्यादा होगा। आयात के कंपैरिजन में निर्यात क्या हो जाएगा, यानी कि निर्यात जो है क्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ जाएगा तो हमारे बीओपी में सुधार होगा। बीओपी में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा महंगी मुद्रा नीति अपनाकर देश की मुद्रा को क्या है कि संकुचित और सीमित किया जाता है। ठीक, जिसके कारण देश की वस्तुओं का मूल्य विदेशी वस्तुओं के सापेक्ष में कम हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, यानी निर्यात बढ़ जाता है और बीओपी में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक, हम लोग मुद्रा संकुचन के बारे में समझ गए कि मुद्रा संकुचन से प्राइस क्या होता है, कम होता है। वस्तुओं का प्राइस कम होता है तो निर्यात क्या होता है, बढ़ेगा और बीओपी में सुधार होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेरा विनिमय मूल्य ह्रास। ये क्या है, विनिमय मूल्य ह्रास कहने का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य ह्रास। यहाँ भी देखिए, अगर मुद्रा का मूल्य ह्रास हम करते हैं, अगर हम मूल्य ह्रास करते हैं तो मूल्य ह्रास करेंगे तो क्या होगा, घरेलू कीमत कम हो जाएगा। घरेलू कीमत जो है क्या हो जाएगा, घरेलू वस्तु का कीमत कम हो जाएगा और जिससे क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि निर्यात बढ़ जाएगा और भुगतान शेष में क्या होगा, सुधार होगा। भुगतान शेष में सुधार होगा। ये था विनिमय मूल्य में ह्रास। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अवमूल्यन। सबसे पहले तो समझते हैं अवमूल्यन है क्या। देखिए, अवमूल्यन होता है कि अवमूल्यन जो है अपनी मुद्रा को, अपने देश की मुद्रा को जो है विदेशी मुद्रा के तुलना में जो है जानबूझकर उसका मूल्य कम कर देना होता है। यही मूल्य ह्रास कहलाता है। यानी कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा को जानबूझकर क्या कर देना, उसका मूल्य को कम कर देना क्या कहलाता है, अवमूल्यन। ठीक, देखिए, जब क्या हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारी देश की मुद्रा का मूल्य अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो अवमूल्यन से क्या हो जाएगा, निर्यात वस्तु सस्ती हो जाएगी। निर्यात वस्तु क्या होगी, सस्ती हो जाएगी और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि आयात महंगी हो जाती है। आयात क्या होती है, महंगी हो जाती है और भुगतान से इस घाटा समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कैसे जो है आयात जो है महंगी हो जाती है और निर्यात जो है सस्ती हो जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है हम ग्राफ में देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे जो है, यानी वाई एक्सिस पे जो है प्राइस को लिया गया है और यहाँ पे आयात को लिया गया है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो है देखिए, जब प्रारंभिक संतुलन बिंदु देखिए ई है,
प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई है, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब जो है अवमूल्यन से जब विदेशी वस्तु महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, एस जो है सप्लाई कर्व, क्या होगा, इस सप्लाई कर्व से जो है बढ़कर सप्लाई क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, जहाँ डिमांड वक्र कर्व जो है सप्लाई को ई पर काटता है, तो नया संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, E1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम जब देख रहे हैं कि जब आपका अवमूल्यन से जो है विदेशी वस्तु जो है महंगी हो जाती है, तो सप्लाई वक्र शिफ्ट होकर S1 पे आ जाता है। परिणामतः क्या होता है, देखिए प्राइस बढ़ जाता है, यानी आयातित वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, और कीमत बढ़ जाता है और हमारा मात्रा जो है क्या घटकर x से घटकर क्या हो जाता है, X1 हो जाता है। यही आपका ये इसलिए क्या कहेंगे हम यहाँ कि आयात महंगा हो जाता है। चलिए, अब हम लोग ग्राफ को समझ चुके, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत ही सरल शब्दों में दिया हुआ है। अवमूल्यन से विदेशी वस्तु क्या होती है, महंगी होने के कारण पूर्ति वक्र क्या होता है आपका, पूर्ति वक्र S से S1 हो जाता है, और आयात कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है, और मात्रा जो है घटकर आयात की मात्रा OX से घटकर OX1 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अवमूल्यन से क्या होता है, तो जब हम अवमूल्यन करते हैं तो हमारी जो है वस्तुएं क्या होती है, सस्ती हो जाती है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, और आयात जो है महंगा हो जाता है, जिससे क्या होता है BOP में सुधार होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रशुल्क यानी टैरिफ कैसे BOP में सुधार लाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये है टैरिफ, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रशुल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रशुल्क देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाकर, यानी प्रशुल्क एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाकर वस्तुओं को मात्रा क्या आती, आयात को क्या करती है, कम कर देती है। और ये किस लिए करती है, ये घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो प्रशुल्क के द्वारा जब आयात की मात्रा कम हो जाती है, ठीक, तो हमारी वस्तुओं को जो है प्रोत्साहन मिलता है, यानी घरेलू वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्या होता है, निर्यात बढ़ता है, और फलस्वरूप भुगतान शेष में सुधार होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सरकार आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाकर यानी टैक्स लगाकर वस्तुओं की मात्रा कम कर देती है, यानी आयातित वस्तुओं की मात्रा कम कर देती है, और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करती है, जिससे घरेलू वस्तुओं का जो है निर्यात बढ़ता है, फलस्वरूप भुगतान शेष में सुधार होता है। चलिए इसको अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है अवमूल्य आपका प्रशुल्क के माध्यम से जो है BOP में सुधार होता है। देखिए OY पे OY एक्सिस है, यहाँ पे आपका प्राइस लिया गया है, और आपका OX एक्सिस पे क्या है, आयात वस्तु की मात्रा लिया गया है। ठीक, जब क्या होती है, प्रशुल्क लगाती है सरकार संरचनात्मक नीति के तहत प्रशुल्क लगाती है, तो प्रशुल्क लगाने से पूर्व देखिए, प्रशुल्क लगाने से पूर्व मेरा संतुलन ई है, क्या है, ई है, ई संतुलन है, ई संतुलन बिंदु है। और जब प्रशुल्क जब सरकार लगाती है तो क्या होता है, आयात पूर्ति वक्र जो है देख रहे हैं, आपका आयात पूर्ति वक्र आपका SM है। ठीक, इस प्रशुल्क से पहले का, प्रशुल्क जब लगा देती है तो SM + T हो जाता है, तो क्या होता है, इसमें कीमतें बढ़ जाती हैं, जहाँ संतुलन बिंदु E1 हो जाता है। ठीक, और कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाता है, आयात की मात्रा घट जाती है।
यानी कि जब गवर्नमेंट प्रशुल्क लगाती है, यानी कि ये आपका प्रशुल्क लगाती है तो क्या होता है, आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, ठीक। यानी पी से बढ़कर कीमत P1 हो जाता है और आयात की मात्रा OM से घटकर OM1 हो जाती है। यही हम लोग को समझना था। यानी गवर्नमेंट जो है प्रशुल्क लगाकर भी BOP में सुधार लाती है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कोटा। देखिए, सरकार जो है विभिन्न प्रकार के कोटा के माध्यम से भी आयात प्रतिबंध लगा देती है, ठीक। सरकार विभिन्न प्रकार के कोटा के माध्यम से भी क्या करती है, आयात प्रतिबंध लगा देती है, ठीक। देखिए, सरकार आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए निश्चित कोटा निर्धारित करती है। फिर जो है कोटा निर्धारित करने के बाद आयात जो है क्या है, सीमित हो जाता है। आयात की मात्रा सीमित हो जाती है, अधिकतम आयात नहीं किया जा सकता है। और आयात के कंपैरिजन में मेरा निर्यात क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भुगतान शेष में की प्रतिकूलता ठीक हो जाती है। यानी कि BOP में क्या होता है, BOP में सुधार होता है, BOP में सुधार होता है, ठीक। ये हुआ कोटा के माध्यम से, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात को प्रोत्साहन। निर्यात को प्रोत्साहन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स में छूट देकर, ठीक, जो निर्यात करता है, जो उद्यमी हैं उनको टैक्स में छूट देकर, उनको पुरस्कार देकर क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। निर्यात के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे भुगतान शेष में BOP में सुधार होता है। BOP में क्या होता है, सुधार होता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, निर्यातकर्ता को टैक्स में छूट तथा पुरस्कार देकर निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे BOP घाटा समाप्त हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 है आपका आयात नियंत्रण। आयात नियंत्रण के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, BOP में सुधार लाते हैं, BOP में सुधार लाते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो भी अनावश्यक वस्तु है, ठीक, विलासिता की वस्तु है, उनकी आयात में क्या करते हैं, आयात पर रोक लगा देते हैं या कोटा के द्वारा उसकी आयात की मात्रा सीमित कर देते हैं। और इस माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग आयात को कम करके और आयात के कंपैरिजन में निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और BOP में सुधार लाते हैं, ठीक। यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत अनावश्यक और विलासिता वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी जाती है अथवा उन पर भारी आयात कर लगाए जाते हैं, जिससे आयातित वस्तु महंगी हो जाती है और आयात घटने लगती है, जिससे निर्यात की अपेक्षा आयात क्या होती है, कम हो जाती है और BOP में सुधार होता है, तो यहाँ यह हुआ कि टैक्स के माध्यम से अनावश्यक विलासिता वस्तुओं को जो है कि आयात कम कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या होता है, आयात महंगी हो जाती है और यहाँ पे निर्यात क्या होती है, सस्ती हो जाती है, जिससे आयात की अपेक्षा निर्यात बढ़ जाती है और BOP में सुधार होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 8 है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन कहने का मतलब है कि विदेशी पर्यटकों को उदार जो है नीति अपनाकर संरक्षण की गारंटी देकर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उनको तरह तरह का ऑफ़र दिया जाता है कि आप यहाँ आइए, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो इससे क्या होता है कि उनको विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देंगे, जिससे क्या होगा, नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और BOP जो है क्या होगा, BOP का संतुलन में आएगा, यानी BOP में सुधार होगा, ठीक। BOP में सुधार होगा यानी BOP बेहतर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विनिमय नियंत्रण। देखिए, विनिमय नियंत्रण कहने का अर्थ है कि इसके अनुसार जो है सरकार
गवर्नमेंट जो है, किसी देश की गवर्नमेंट विदेशी विनिमय बाजार को नियंत्रित करती है। क्योंकि देखिए विदेशी विनिमय का नियंत्रण, जो भी विनिमय होता है मुद्रा का, विदेशी विनिमय तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक ही सारे जो है विदेशी मुद्रा का विनिमय में योगदान देती है। तो विदेशी करेंसियों को केंद्रीय बैंक के पास जमा करानी होती है और उनका जो है वो वितरण करते हैं, आवश्यकता के अनुसार वितरण करते हैं। तो जहाँ जितनी आवश्यकता है, फालतू का नहीं देना है किसी को, तो आवश्यकता के अनुसार वितरण करते हैं और इस माध्यम से क्या होता है, बीओपी में सुधार होता है। नेक्स्ट मेरा है, लास्ट है, पॉइंट नंबर 10 देखिए है, व्यय घटाने वाली नीतियाँ। देखिए व्यय घटाने वाली नीतियाँ हैं कि क्या होता है कि कोई जो है देश जो है ऊंचे ब्याज दर से क्या होता है, ऊंचे ब्याज दर लगाकर, ऊंचे टैक्स लगाकर क्या करते हैं, मांग को कम करते हैं। ठीक, मांग को कम करते हैं, जिससे व्यय और उत्पादन में कटौती होती है। जिससे क्या होता है, व्यय और उत्पादन में कटौती होती है। और व्यय और उत्पादन में कटौती से क्या होता है, घरेलू कीमत कम हो जाता है। घरेलू कीमत कम हो जाता है। घरेलू वस्तुओं का कीमत जब कम हो जाएगा तो लोग जो हैं क्या होगा कि आयातित वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे और क्या हो जाएगा, घरेलू वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगा, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। घरेलू वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह बीओपी में सुधार होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ऊंचे ब्याज दर और कर लगाकर समस्त मांग को कम करना है, जिससे व्यय और उत्पादन में कटौती होती है। और व्यय और उत्पादन में जब कटौती होगी तो उत्पादन में कमी घरेलू कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। उत्पादन में जब कमी होगी और घरेलू कीमत में कमी हो जाएगी, जिससे व्यय क्या होता है, जो खर्च होता है विदेशी वस्तु से घरेलू वस्तुओं की ओर मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि पहले लोग जो आयातित वस्तुओं का उपयोग करते थे, अब क्या करेंगे, वो घरेलू वस्तुओं का उपयोग करेंगे। घरेलू वस्तुओं का उपयोग भी करेंगे और उसका निर्यात भी करेंगे, क्योंकि घरेलू वस्तु क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो यही यहाँ कहने का अर्थ है कि विदेशी वस्तुओं से घरेलू वस्तुओं की ओर व्यय जो है मुड़ जाता है। ठीक, यही इसका कहने का रीजन है। और आयात कम हो जाती है और बीओपी में क्या होता है, सुधार होता है। बीओपी में सुधार होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टैरिफ के बारे में। टैरिफ हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के वीडियो में इतना ही और चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं आप लोग के मोटिवेशन से आगे जो है वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।